नमस्कार। यूपी में आने वाली नई भर्ती हो या चल रही भर्ती पर विवाद, अभ्यर्थियों के हर मुद्दे से जुड़े इस शो नौकरी चाकरी के एपिसोड नंबर 46 में आपका स्वागत है। मैं गौरव कुमार पांडे आज के इस एपिसोड में लेकर आया हूं 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर हो रही केवल लंबी चर्चा पर खबर। दरअसल 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर लड़ रहे कुछ युवा आज राहुल गांधी से रायबरेली में मिले। उनसे मिलने के बाद उन्होंने यूपी तक से बातचीत में बताया कि राहुल गांधी ने उनकी समस्याओं को, उनकी बातों को सुनने के बाद क्या कुछ कहा। रायबरेली से सांसद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। जिन लोगों से मुलाकात की उसमें 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में जिनकी नौकरियां फंसी हुई हैं वो नौजवान भी थे। उनका प्रतिनिधिमंडल यहाँ मुलाकात करके राहुल गांधी से निकलकर बाहर आया है। आप लोगों की बातचीत हुई, राहुल गांधी से क्या कहा? जी, मैं धनंजय गुप्ता देवरिया से। राहुल सर ने कहा कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी को लेटर भी लिखेंगे, हर संभव जो है सड़क से लेकर के सदन तक उठाएंगे और जहां भी हमें जरूरत लगी एक नेता प्रेक्षक होने हम खड़े रहेंगे। और सर मैं एक बात बताना चाहता हूं, आप इस समय देख रहे होंगे नेपाल में जो युवा आक्रोशित करके रोड पर ऐसे नहीं आया है। हम लोग तो संविधान के मानने वाले पिछले 5 सालों से हम लोग जो है लखनऊ के सड़कों से लेकर के दिल्ली तक जो है आंदोलन करत है। हाईकोर्ट से मुकदमा जीत चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम आज जो है रोडों पर सड़क जहां हमको विद्यालय में जब भटक रहे हैं, तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं हम लोग की धैर्य की परीक्षा न लें, क्योंकि एक तरफ आप जो है क्या कर रहे हैं कि जो अग्निवीर ला रहे हैं, युवाओं को जगह जगह जो है मौके से रोका जा रहा है। जिस दिन नेपाल की तरह युवा सड़कों पर आ जाएंगे आप संभाले नहीं संभाल पाओगे। आप देखे होंगे किस तरह नेता मंत्री विधायक यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और मंत्री हेलीकॉप्टर से लटल, यहाँ तक कि फिल्मों सीनों में नहीं हुआ। मैं चाहता हूं, देखिए हम लोग संविधान को मानने वाले हम लोग ऐसा करेंगे नहीं, लेकिन एक युवा वर्ग ऐसा है जो 18 से 28 साल के बीच में है जिसको अग्निवीर दिया गया है। वो जिस दिन रोड पर आ जाए, आप सरकार से मैं कहना चाहता हूं, आप एक तरफ 73 साल करके हो करके सरकार पर एक बार और मौका मान रहे हो, वही 22 साल के लोगों को रिटायरमेंट कर रहे हो, और नहीं तो नए फरमान जारी हुआ कि जो राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल सर ने कहा कि हम नेता प्रतिपक्ष होने के नाते हम कितना ही मदद कर सकते हैं, जो भी हमसे हो सकता है मैं हर जगह जो है आपके आवाज बनूंगा। तो ये 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में जो प्रतिनिधिमंडल था उसने आज राहुल गांधी से मुलाकात की और अपनी बात रखी कि कैसे उनकी नौकरियां लगातार फंसी हुई हैं, कानूनी दांवपेच में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पैरवी नहीं हो पा रही। दरअसल इस भर्ती पर यह मसला अब सुप्रीम कोर्ट में है। इस भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण नियमों का सही पालन नहीं हुआ। ओबीसी को 27% के बजाय मात्र 3.86% और एससी को 21% के बजाय 16.6% आरक्षण मिला है। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का यह मामला 2018 की भर्ती में रिजल्ट आने के बाद से शुरू हो गया था। इसका रिजल्ट 2020 में आया था। इस भर्ती के लिए कोर्ट तक पहुंचे अमरेंद्र पटेल ने अभी हाल ही में शिक्षक दिवस यानी कि 5 सितंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर यह जानकारी भी दी थी और लिखा था कि सभी गुरुओं को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इन्हीं गुरुओं की प्रेरणा से हम शिक्षक बनने का सपना संजोए थे, लेकिन 69,000 भर्ती के आरक्षण घोटाले ने हमें चयन से वंचित किया, वर्षों का संघर्ष कराया। आज चयन सूची आ चुकी है, फिर भी विद्यालय नहीं भेजा गया। पिछड़े दलित युवाओं को क्या इसी संघर्ष में झोंकने की नीयत है? सपना था बच्चों को पढ़ाने का, पर इस सरकार ने हमें संघर्ष की पाठशाला में कैद कर दिया। तो कुल मिलाजुलाकर यह आंदोलन लगातार युवा कर रहे हैं। दूसरी ओर इस पर कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। आपको बता दें कि इस बीच वो कई बार जो डिप्टी सीएम के आवास पर, तो बाकी कभी अपने समुदाय के मंत्री नेताओं के घर पर भी इन्होंने धरना और प्रोटेस्ट किया है। हालांकि इसके बाद पुलिस उन्हें जो है बसों में भरकर इको गार्डन छोड़ देती है और यही उनका प्रोटेस्ट जो है वो समाप्त हो जाता है। हालांकि लगातार ये अपनी मांगों को लेकर सामने आते रहते हैं और मुद्दा ये उठाते रहते हैं। हालांकि इस पूरे जानकारी, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।